जय हिंद। नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समूहनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं समूहनाथ महतो। शिक्षा विभाग ने जारी किया है अभी अभी एक पत्र। सभी विशिष्ट शिक्षकों के नाम से एक पत्र जारी किया गया है। अभी अभी नोटिस जारी हुआ है। किस प्रकार की सूचना विशिष्ट शिक्षकों के लिए जारी की गई है, हम इसे पूरे विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आप सब बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए, शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पंकज कुमार निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा किस प्रकार का सूचना विशिष्ट शिक्षकों के नाम जारी किया गया है, इसको देख लेते हैं। अभी अभी जो यह विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है कि ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिनका प्रान नंबर आवंटित हो चुका है, उनके वेतन भुगतान करने के लिए अग्रतर कार्रवाई के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में क्या लिखा गया है, इसको पूरे विस्तार से देख लेते हैं कि क्या क्या इस विषय में जिक्र किया गया है। जैसे देख सकते हैं, हम जूम करके आपको बता रहे हैं कि इस पत्र में जिक्र किया गया है कि सक्षमता 19/2/2025 तक सक्षमता 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग में लगभग 1,85,632 स्थानीय निकाय शिक्षकों में से 422 शिक्षकों के पास पूर्व से प्रावधान उपलब्ध है। अब यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 1,85,632 शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हुए और काउंसलिंग उनके सफल काउंसलिंग हो गई, जिनमें से 422 शिक्षकों के पास पूर्व से प्राण उपलब्ध था, जिनमें से 1,47,958 शिक्षकों द्वारा नया प्राण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जिनमें से 23,117 शिक्षकों का प्राण जनरेट हो चुका है। 1,47,958 शिक्षकों द्वारा प्राण जनरेट करने के लिए आवेदन किया गया, जिसमें से 23,117 शिक्षकों को प्राण जनरेट हो चुका है। शेष शिक्षकों का प्राण जनरेट करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। और उसके बाद क्या कहा गया है कि जिनका प्राण आवंटित हो चुका है, उनका वेतन भुगतान के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाए। क्या क्या कार्रवाई किया जाना है, ये देखिए इसमें जिक्र किया गया है। जिन शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया है, उनका प्राण नंबर, पैन, बैंक डिटेल एवं अन्य आवश्यक सूचना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा NSDL से प्राप्त किया जाए। ऐसा आदेश दिया गया है कि जिनका प्राण जनरेट हो गया है, उनका प्राण नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल्स और अन्य सभी सूचना जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के द्वारा NSDL से प्राप्त करने को कहा जा रहा है। उसके बाद क्या जिक्र किया गया है कि NSDL से प्राप्त सूचना एवं स्थानीय निकाय सूचना शिक्षक द्वारा सक्षमता परीक्षा 1 हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर दी गई सूचना को सम्मिलित करते हुए, अब देखिए यहाँ पर NSDL से जो सूचना है और सक्षमता परीक्षा 1 के लिए जो आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर जो पोर्टल पर सूचना दी है, उसको दोनों को सम्मिलित करना है। और HMRMS में दिए गए प्रपत्र के प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है का कार्मिक वार रिकॉर्ड विभागीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा एवं इसे विभागीय HRMS टीम के माध्यम से HRMS पोर्टल पर बल्क अपलोड किया जाएगा। अब उसको यह सभी काम जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के उस जिम्मे सौंप दिया गया है कि जो भी सूचना है, जो भी है HRMS पोर्टल पर बल्क अपलोड करने का आदेश दिया गया है। उसके बाद बल्क डाटा के अपलोड के उपरांत संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक संप्रति विशिष्ट शिक्षक का HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग हेतु आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा, जिसके आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक को HRMS पर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। जिनका प्राण जनरेट हो जा रहा है, उनको वो HRMS पर पोर्टल पर जाकर ऑनबोर्डिंग हेतु आंकड़ा उपलब्ध करेंगे, आंकड़ा जमा करेंगे और उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक को HRMS पर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। जो आप HRMS भर करके जमा कीजिएगा, आपको HRMS कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस संबंध में हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। और उसके पश्चात HRMS पर जब बोर्डिंग हो जाएगा, उसके पश्चात आपका विशिष्ट शिक्षक के वेतन भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। काफ़ी लंबा समय लगने की संभावना है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में काफ़ी काम होने वाला है
उसके बाद यह भी जिक्र किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भुगतान के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षक की श्रेणी विषय में कक्षा सही हो। अब ये जब भुगतान करने से पहले यह निर्धारित हो जाना है जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि शिक्षक की श्रेणी क्या है, उनका विषय और कक्षा जो है वह सही होना। जैसे मान लीजिए आप 1 से 5 के बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, वो हो गया, विषय हो गया सामान्य जनरल विषय हो गया और कक्षा हो गया 1 से 5, यह सभी सही होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेवार माना गया है और उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करने का यह आदेश जारी किया गया है। यह प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इस पत्र में जैसे जैसे प्राण जनरेट हो रहा है शिक्षक बंधुओं का, और प्राण जनरेट होने के पश्चात HRMS ऑनबोर्डिंग का भी 2 पेज का प्रपत्र जारी कर दिया गया है। सभी शिक्षकों को भर करके जमा करना है और सही से उसमें जानकारियां भरनी है। और वही जानकारियों का देखिए अब यहाँ पर सरकार विभाग क्या कर रहा है कि आपने जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर जो जानकारी दी है उसको भी सम्मिलित करने को बोल रहा है। और जो HRMS के लिए जो प्रपत्र भर के दे रहे हैं वो दोनों, जैसे मान लीजिए अगर जन्म तिथि है आपका वो सेम होना चाहिए और ये आपका नाम दोनों सेम होना चाहिए। बहुत सारी त्रुटियों के कारण सक्षमता एक में नाम में त्रुटि, जन्म तिथि में त्रुटि के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, तो ये सभी मिलान करने के लिए भी आदेश दे रहा है, बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश दिया गया है कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पोर्टल पर दी गई सूचना को सम्मिलित करते हुए और HRMS द्वारा दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी जिसकी टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गई है, जिनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग जैसे सभी शिक्षकों को ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच सभी शिक्षकों द्वारा जैसे अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे शिक्षक के द्वारा योगदान किया गया, कोई 1 को ज्वाइनिंग किए, कोई 2 तारीख को ज्वाइनिंग किए और उनको भी टेक्निकल ज्वाइनिंग कराया गया है। मतलब कि उनको भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग की रिपोर्ट दी गई है कि कितने शिक्षक ने 1 तारीख को ज्वाइन किया, कितने के द्वारा 2 तारीख को योगदान किया गया। उसके बाद जो आप सक्षमता परीक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर जो सूचना अपलोड किए हैं वो और ये जो HRMS में दे रहे हैं सभी दोनों को मिलान करना है और उसके बाद उसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा और उसे HRMS पोर्टल पर बल्क अपलोड किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन उसे अपलोड किया जाएगा और उसके पश्चात ऑनबोर्डिंग किया जाएगा, तब जाकर के वेतन भुगतान होने की संभावना दिख रही है। तो समय लगेगा, लगभग 8-10 दिन समय लग सकता है। अगर विभाग चाहे तो बहुत जल्दी करे तो भी भुगतान हो सकता है। यही पत्र जारी किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण जनरेट हो गया है उनका वेतनाधि भुगतान करने के लिए इतने सारे कार्यवाही करना है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो, आपको यह जानकारी काम लायक होगी विशिष्ट शिक्षक बंधुओं के लिए। तो इसे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।